समझो प्रेमियों कि इकट्ठा जब आदमी करने में लगता है तब वो ये नहीं देखता है कि हम नीति कर रहे हैं कि अनीति कर रहे हैं। लालच बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है लोगों से, लालच ज़्यादा मत करो, लालच में ठग जाओगे। बहुत से लोग ठग जा रहे हैं इस समय। ठगी अभी आपने क्या देखा है, 2022 में और ठगी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको आज मैं ये बता रहा हूँ बातों को। क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि आप आगाह हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। भविष्यवाणी मैं नहीं करता हूँ, भविष्यवाणी कट जाती है। मालिक को दयालु है, दया कर देता है, दया कर देता है, माफ़ी दे देता है, तो भविष्यवाणियाँ कट जाती हैं। गुरु महाराज शुरू में भविष्यवाणी करते थे, लेकिन गुरु महाराज ही प्रार्थना करके यानी उस प्रभु से 16 आना में से 14 आना भविष्यवाणियाँ तो उन्होंने अपनी ही कटवा दी, माफ़ करवा दिया जनता का। बड़े दयालु थे गुरु महाराज। बहुत भुखमरी फैली हुई थी। 77 से पहले आए दिन अखबारों में निकलता था कि भूख से मर गए, आए दिन रेडियो में खबर आती थी। तो गुरु महाराज ने प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? गुरु महाराज ने कहा, प्रार्थना क्या किया, उनको आदेश दिया, लेकिन हमेशा छोटे बने रहे गुरु महाराज। छोटे बने रहे इसीलिए बड़े माने गए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो दूब घास होती है, हमेशा हरी रहती है, बड़ी बड़ी घास चल जाती हैं। कब? जब बैसाख जेठ का महीना आता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैंने प्रार्थना किया है। किससे? शिव जी से, कि इनको भूखा मत मारो। और देवताओं से, इंद्र जी से मैंने ये कहा है भूखा मत मारो। मैंने देवताओं से प्रार्थना किया है। आप ये समझो कि जहाँ गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती है, संतों के समृत गुरु के अंगूठे के अग्रभाग में अन्य देवता निवास करते हैं। यही चीज़ श्रीमद् भागवत के श्लोक में भी लिखा हुआ है। तो आप ये समझो वो प्रार्थना क्या करेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के नाते समझो कि मर्यादा उनकी रखनी पड़ती है। तो यज्ञ किया था कहाँ पर? अयोध्या में। उस साल के बाद इतनी बरसात हुई कि चावल और गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो गई। तो दयालु होते हैं, महापुरुष दयालु होते हैं। कृष्ण भगवान भी देखो दयालु थे। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो आप ये समझो कि ये सब अपनी टीम बनाने लगे। कौन? पांडव और कौरव। तो कुछ राजा इनकी तरफ हो गए, पांडवों की तरफ, ज़्यादातर कौरवों की तरफ चले गए। देखते हैं लोग ना कि पावर है, आदमी इनके ज़्यादा हैं, 11 छोड़ी सेना है, धन है इनके पास, तो इनका साथ दे दो। लेकिन यह नहीं मालूम है लोगों को कि धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। समझाया था, कृष्ण ने कहा था दे दो, हक मत छीनो। उन्होंने कहा पांडवों को देने के लिए, कौरवों से कि इनका हक होता है, इनको दे दो। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के भी बराबर ज़मीन नहीं देंगे। तो अन्याय किया ना। तो अन्याय का परिणाम क्या हुआ? 11 अक्षौणी सेना 18 ही दिन के अंदर ख़त्म हो गई। तो महाभारत शुरू होने को हुआ तब उड़वी एक राज्य है कर्नाटक में, वहाँ के राजा कृष्ण के पास गए। बोले ये बताओ कि इनको भोजन कौन खिलाएगा? 18 दिन तक ये लड़ाई तो लड़ेंगे लेकिन खाएंगे कहाँ? ये तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मारोगे? भूखे मारना तो बहुत बड़ा पाप है, तड़पा के मारना बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या यह पाप है। तो क्या करोगे आप? और ये मानेंगे है नहीं, मरेंगे जरूर।
तो ये लड़ भिड़ करके मर जाएं, अपने अहंकार में मर जाएंगे तो बात ठीक है, लेकिन उनको भूखा क्यों मारते हो? तो बोले आखिर ये सवाल कर रहे हो तो आप कुछ सोच कर आए होगे। बोले उर्वी के राजा बोले कि हम दोनों पक्ष के लोगों को भोजन खिलाएंगे। तो भोजन दोनों पक्ष के लोगों को खिलाते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया, दया भाव उनके अंदर में था। जो उनके सुपच गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उनसे उनको ये सारे ज्ञान मिले थे। विद्या गुरु तो संदीपनी थे, जैसे आपके राम के विद्या गुरु विश्वामित्र थे और आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ थे, ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु, विद्या गुरु ये सब अलग होते हैं। माता पिता को भी गुरु बताया गया। आप ये समझो, जो भी ज्ञान कोई किसी को देता है गुरु ही कहलाता है।